जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा 100 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, आप लोग को मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी भी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो पाए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कर अच्छा से अच्छा अंक आप एग्जाम में प्राप्त कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बाबू आप लोग 100 प्रश्न को पढ़िए और हमारे साथ आप लोग चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा, जिससे आप लोग को पता चल सके कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी प्यारे बाबू लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आप सभी प्यारे बाबू को गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी प्यारे बाबू लोग को गुड इवनिंग। आप लोग हमारे साथ आंसर जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था। चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर, स्वराज दल का गठन कब हुआ था। तो पहले का यहाँ पर बी लगाए थे, 1923 में हुआ। बिल्कुल ही सही जवाब हमारा ऑप्शन बी है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 2 नंबर, गांधी जी पेशों से क्या थे। ठीक है, गांधी जी पेशों से क्या थे, आप लोग आंसर लगाइएगा। गांधी जी पेशों से क्या थे प्यारे बाबू, तो आप लोग यहाँ पर डी लगाए हैं, वकील थे। गांधी जी पेशों से वकील थे, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से प्यारे बाबू किसे जाना जाता है, तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग लगाए हैं लाला लाजपत राय को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा आप लोग कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आप लोग लगाए हैं बाबू लाहौर में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही लगाए हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो आप लोग क्या लगाइएगा, 1944 लगाइएगा। ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। लगाइएगा प्यारे बाबू आंसर आप लोग कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग 6 का यहाँ पर सी लगाए हैं, चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको बताना है कौन था। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग प्यारे बाबू यहाँ पर सी लगाए हैं, सी राजगोपाल चारी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बाबू, आप लोग आंसर लगाइएगा। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष प्यारे बाबू किसे कहा जाता है, तो आप लोग लगाइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था प्यारे। राष्ट्रीय गान को प्यारे बाबू किसने लिखा था, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो भारतीय राष्ट्रीय गान को जो है ना लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था प्यारे बाबू, तो मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आप लोग लगाइएगा इसके जनरल बाबू ए का निगम। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड अगर पूछे तो लोथल लगाइएगा। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
आज जो है हम लोग थोड़ा फास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा आज जो है फास्ट क्लास करेंगे, इसलिए आप लोग आंसर जरूर लगाइएगा हमारे साथ हो सके तो। अगला क्वेश्चन है कि मालविका निमित्र किसकी रचना है। तो ये रचना जो है प्यारे बाबू ये तो कालिदास की रचना है, ऑप्शन ए कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है यह किस लिपि में लिखी गई है। तो ब्राह्मणी लिपि आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो है किसका धर्म ग्रंथ है। तो आप लोग लगाइएगा बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध धर्म का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महामंत्रों को प्यारे बाबू किसने नियुक्त किया था। तो आप लोग लगाइएगा अशोक जो है धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए हैं, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। जीवक वैद्य जो है प्यारे बाबू या किस वंश के काल में थे। तो आप लोग लगाइएगा हर्यक वंश के काल में, ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। किस अभिलेख से हमें जो है अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो आप लोग लगाइएगा 13वें अभिलेख बाबू, ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो आप लोग 8 प्रकार लगाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह बौद्ध धर्म को क्या किए थे, तो अपनाए हुए थे, याद रखिएगा आप प्यारे बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम लोग पढ़े हैं पुराणों की संख्या कुल 18 है, हम लोग पढ़े हुए इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है अकबर कितने खंडों में विभाजित है, ठीक है। अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है। आप लोग लगाइएगा 3 खंड, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही है। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो आईने जो अकबरी है यह मूलतः फारसी भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। तो वह किए हुए थे हुमायूं को, ऑप्शन सी आप लोग का सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था। तो अकबर को जो है किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया। तो 1556 में, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह किए थे, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। आप सभी प्यारे बाबू बताइए कि सिखों के 10वें, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। आप सभी प्यारे बाबू कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा विट्ठल मंदिर का किस शासक के शासनकाल में ना प्रारंभ हुआ था। तो यह हुए थे आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था। तो बासवाना जी किए थे, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में ना आए हुए थे। तो यह आए थे आपके औरंगजेब के काल में, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। तो 1857 के पूर्व निर्धारित तिथि जो है वह कौन सी थी। तो आपको पता होगा 31 मई 1857 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए तत्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई। यानी तत्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी। तो उनको फांसी की सजा जो है कब दी गई थी। तो 18 अप्रैल 1859 को, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। आप लोग लगाइएगा झोंकन बाग हत्याकांड झांसी में हुआ, ऑप्शन आप लोग का ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। खेरा सत्याग्रह जो है कब हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह लगाइएगा 1918, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी होगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो आप लोग लगा दीजिएगा 1510, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत के गवर्नर जनरल 1798 में बनकर आए थे, ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिएगा, ठीक है। चलिए
प्यारे बाबू आप लोग का जो है ना क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है, आप लोग का क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा और अच्छे से आप लोग आंसर लगाते चलिएगा हो सके तो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो आप लोग पढ़िएगा पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तो कृषि में जब तीन कठिया प्रणाली हुई थी तो चंपारण में हुआ था, हमें पता ही है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरवर्ष की संधि किसके बीच हुई थी? सिरवर्ष की संधि जो है यह किनके बीच हुई थी? तो यह हुए थे ब्रिटिश एवं तुर्की के बीच। ऑप्शन डी आप लोग का सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो साबरमती से गांधी जी जो है ना दांडी की यात्रा कुल कितने दिन में? तो 24 दिन में किए हुए थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? चलिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे या हुए हैं? तो आप लोग लगाइएगा 3 हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत को प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो उनको प्राप्त कब हुआ है? उनको हुआ है 1935 का अधिनियम से। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा हम लोग पढ़े हैं कि महात्मा गांधी जी दिए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? हम लोग पढ़े हैं इस प्रश्न को कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो नव शास्त्रीय शैली आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन जो है 1817 में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, गुरुदेव की उपाधि किससे दी गई है थी? ठीक है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप लोग लगा दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और कर्म मार्ग है, ये सभी मार्ग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इनका उद्भव जो है यूनान में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों व चिंतन परंपराओं का उल्लेख जो है ना मिलता है? तो 64 मिलता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले शिक्षक हो चुके थे जिन्हें क्या तीर्थकर कहा जाता था? उन्हें कौन से तीर्थकर कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था प्यारे बाबू कौन से तीर्थकर? तो 23वें तीर्थकर, यानी जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनसे पहले उनके 23 गो गुरु हो चुके थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कहाँ की सभा में विभाजित हुआ है? तो यह हुए हैं आपके पाटलिपुत्र की सभा में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे प्यारे बाबू इंद्र थे, ठीक है, याद रखिएगा इंद्रदेव थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, महावीर स्वामी की माता का नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम हम लोग पढ़े त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विष्णु को अपना अवतार माना जाता है, ठीक है, किसे विष्णु का अवतार जो है माना जाता है? तो किसको? तो बुध को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? ठीक है, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई क्या है विष्णु की प्रतिमा जो है ना मिली हुई है? तो आपको पता होगा ये तो आपके देवगढ़ मंदिर में है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो है सारनाथ में किए थे। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अंतिम बौद्ध संगीति जो है यह तो आपके कनिष्क के समय में हुआ। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल था स्तूप। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि बुद्ध ने भिक्षुकों के निवास के लिए किसका निर्माण करवाए हुए थे? तो वह जो निर्माण करवाए थे बिहारों का। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चतुर्थक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थक बौद्ध संगीति का आयोजन जो है श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महावीर के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या लगाइएगा? वर्धमान लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? यानी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, यानी किस नदी के किनारे बोले या नीचे बोले? ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या, तो निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम था। तो हम लोग पढ़े कि गौतम बुद्ध जी के माता का नाम था माया देवी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए जो है आप यहाँ पर बिल्कुल ही सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में ही हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि जाति का लक्षण नहीं है। यहाँ पर कौन है जो जाति का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर हमें कौन लग रहा है? साम्या जो है यहाँ पर बिल्कुल ही जाति का लक्षण नहीं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा आप लोग कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव को किए जाने लगा। किसके लिए? तो यह जो है ना किए जाने लगे थे आपके विदेशियों के लिए। हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, किस काल में स्वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित की हो गई है? किस काल में क्या है, वर्ण व्यवस्था में वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है? तो आप लगाइएगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस क्या है कालीबाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो यह हुए हैं आपके सभी के। ठीक है, इनमें से सभी के हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण अलंकार की कल्पना सबसे पहली बार मिलती है, यह कहाँ पर सबसे पहली बार मिलती है? तो यह मिलती है आपके स्मृतियों में। ठीक है, स्मृतियों में मिलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो यह हुए थे कुल 37 वर्ष में, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गोत्र के अंदर विवाह विवाह करना कौन सा विवाह है? तो गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर विवाह होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो हाँ प्यारे बाबू बिल्कुल ही था। ठीक है, हम लोग हाँ करेंगे। ठीक है, हाँ करेंगे तो हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो यह जो है ना यह आपके गुफा की दीवारों पर है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। ठीक है प्यारे, चलिए प्यारे बाबू आज के इस क्लास में कुल हम 80 क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, और आप लोग को 80 में कितना सही हुआ जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे जो है ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करके ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। प्यारे बाबू थोड़ा हम जो दूसरे जगह पर भी जाने के कारण आप लोग का क्लास थोड़ा फास्ट लिए हैं। ठीक है, और हम दूसरे जगह पर भी जा रहे हैं, इसके कारण जो है आप लोग का क्लास थोड़ा फास्ट हुआ है। फिर से आप लोग का कल से क्लास एकदम अच्छी तरीके से होते चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज का क्लास जहाँ तक हुआ है आपको करा दी है। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF लेना हो प्यारे हो, अगर नए होंगे तो आप लोग इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बाबू, चलिए तो आप सभी प्यारे बाबू मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।